हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है निहाल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा किया और साथ में ही बात करेंगे कि क्या प्रभाव पड़ सकता है इसका भारत पर और क्या कर रहा है भारत इस मुद्दे को लेकर। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम अफगानिस्तान के सैनिकों की संख्या देखें और साथ में अगर हम तालिबानियों की संख्या देखें तो हमें साफ साफ नजर आएगा कि अफगानिस्तान की जो सैनिक हैं वो ज्यादा पावरफुल थे तालिबानियों के मुकाबले। फिर ऐसा क्या हुआ कि जो तालिबान है वो ज्यादा हावी हो गया अफगानिस्तान पर और अफगानिस्तान के सैनिकों पे, जबकि जो अफगानिस्तान की सैनिक है उनकी संख्या 3 लाख के अराउंड लाई कर रही थी और तालिबानियों की संख्या कुछ 75,000 से लाख के बीच में ही थी। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण रहे हैं, कुछ मुख्य ऐसे कारण हैं जो तालिबानियों को एक एज दिया अफगानिस्तान के सैनिकों के मुकाबले। तो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं और जानते हैं वो कौन कौन से कारण रह चुके हैं और कौन कौन से कारण शायद अगर अफगानिस्तान ध्यान दे देता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। सबसे पहली बात अगर हम लोग देखें तो 20 साल से, पिछले 20 साल से यानी 2 दशकों से अमेरिका अफगानिस्तान के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है। बावजूद इसके कुछ लोग हैं, कुछ वही लोग, ध्यान दीजिए, कुछ वो लोग जो ट्रेनिंग ले रहे थे अमेरिका से, वो लोग तालिबानियों के साथ मिल जा रहे हैं, तालिबान के साथ मिल जा रहे थे, जिसके कारण तालिबान में जो नए लोग आ रहे थे वो अच्छी खासी ट्रेनिंग वाले लोग थे। वो ऐसे लोग थे जिसे खुद अमेरिका ने ट्रेनिंग दिया था। तो आप ये भी कह सकते हो कि इनडायरेक्टली अमेरिका ने तालिबानियों को ट्रेनिंग दिया। लेकिन यह बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अमेरिका ट्रेनिंग देने के इरादे से ऐसा नहीं कर रहा था तालिबानियों को। वो अफगानिस्तान के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन कुछ लोग थे जो वहां से गद्दारी कर कर या बोलो वहां से भागकर तालिबानियों के साथ जुड़ जा रहे थे, जो बहुत ही ज्यादा जहर का काम किया अफगानिस्तान के सैनिकों के लिए। साथ में अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि अफगानिस्तान के सैनिकों ने काफी अरसे से कोई युद्धाभ्यास नहीं किया था और साथ में ही जो वहां की गवर्नमेंट थी, वहां के अफगानिस्तान के जो सैनिक थे, उन्हें जो वेतन दिए जाती हैं उसे काफी दिनों से नहीं दिया था और सही समय पर वेतन नहीं देने के कारण अफगानिस्तान के सैनिकों की मनोबल में कमी आई थी और साथ में उनकी जो मोटिवेशन लेवल थी वो भी काफी हद तक गिर गई थी। और जबकि तालिबानियों को देखोगे आप तो उनकी जो मोटिवेशन थी वो काफी ज्यादा हाई थी इन सैनिकों के मुकाबले। और आपको पता होगा कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए जवानों में जज्बा होना जरूरी है, जवानों में मोटिवेशन होना जरूरी है, जो कि अफगानिस्तान के सैनिकों में कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा था। अगर हम तीसरी रीजन देखें तो कई इलाके थे अफगानिस्तान में ऐसे जहां पर वहां के जो आर्मी थे बिना एक गोली चलाए भी तालिबानियों के सामने घुटने टेक दिए और सरेंडर कर दिए थे। एक और रीजन है कि जो गानी थे, वहां के जो प्रेसिडेंट थे, उन्हें कई अफगानी सही नहीं मानते थे, कई अफगानी उन्हें विदेशी मानते थे, क्योंकि वो पहले विश्व बैंक यानी जो वर्ल्ड बैंक है वहां काम किया करते थे, जो एक तरह से अफगानिस्तान के लोगों के बीच में और उसके जो प्रेसिडेंट है उसके बीच में कहीं ना कहीं एक बैरियर खड़ा कर रहे थे, जो तालिबान को हेल्प कर दिया और तालिबान ने उसका अच्छा फायदा उठाया। और सबसे बड़ा रीजन जो हमें लगता है, साथ में पूरे विश्व को लगता है, वो ये है कि अमेरिका ने जब अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाना स्टार्ट किया, यह वो समय था जब तालिबान को मिल गया मौका हमला करने का, अपना जो पावर था उसे वापस से पाने का, और उसने वही किया जो सबने सोचा था। उसने काबुल पर अपना कब्जा करके अफगानिस्तान पर अब तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया। लेकिन इस चीज पे अमेरिका की जितनी गलती बोलो या फिर बोलो उसकी गलती नहीं भी हुई, क्योंकि बाइडेन का नया बयान आया है कि उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि वो अपने फौजियों को बुलाने से कोई भी तरह से उदास नजर नहीं आ रहे हैं, उन्हें कोई भी पछतावा नहीं है कि उन्होंने अफगानिस्तान से सैनिक बुलाकर गलत किया। इस बात पर मैं अफगानिस्तान की सरकार को या फिर बोलो अफगानिस्तान के जो ऑफिशियल थे उनकी भी गलती मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जब सही समय था तब अफगानिस्तान के सैनिकों को, अफगानिस्तान के वहां के जो बड़े अफसर थे, अफगानिस्तान के खुद प्रेसिडेंट को सही वक्त पे ही बात कर लेनी चाहिए थी अमेरिका से, सही इस वक्त पे ही बात कर लेनी चाहिए थी कि हमें आपकी जरूरत है, आप ये छोड़कर ना जाओ। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से चूक हुई, जिसका भरपूर फायदा उठाया है तालिबान ने, भरपूर फायदा उठाया है। और उसके बाद जो भी हुआ है
वो पूरी दुनिया देख रही है। ये कुछ रीजन थे जो तालिबान को एक एज दिया और उसी के बदौलत तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा हासिल किया और अपना कब्जा कर भी लिया। अब हम आगे बात करते हैं, अब हम आगे जानते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा इसका भारत पर। अगर आप पिछले कुछ समय को उठाकर देखें, पिछले कुछ दिनों को उठाकर देखें, तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि जो तालिबान है उसे पाकिस्तान और चाइना का कहीं ना कहीं समर्थन मिला है और पाकिस्तान ने तो खुला समर्थन किया है। तो यह सोचना भी लाजमी है, यह सोचना भी जरूरी है कि हो सकता है आगे चलकर पाकिस्तान और तालिबान दोनों कुछ गलत साजिश करे भारत के खिलाफ। दूसरा चिंता का विषय यह है कि भारत ने कुल मिलाकर 3 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास अफगानिस्तान पर निवेश किया था, जो कि अब चिंता का विषय है कि उसका क्या होगा, वो अब कहां जाएगा, उस निवेश को भारत कैसे वापस लाएगा, यह भी बहुत चिंता का विषय है। तीसरी बात जो सोचना चाहिए भारतीय सरकार को, और वो शायद सोच भी रही होगी, कि अफगानिस्तान में कई ऐसे भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं जिनकी जान को अभी खतरा है। और जो सबसे बड़ी रीजन मुझे लगती है तालिबान को इस जगह को कब्जा करने की, अफगानिस्तान को कब्जा करने के बाद यह भी हो सकता है कि पूरे विश्व में जो अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन है वो कहीं वापस से राइज करने ना लगे। साथ में ही अगर आप कश्मीर और जो अफगानिस्तान है उसके बीच की दूरी देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ ज्यादा दूरी नहीं है, कुछ खास दूर नहीं है। तो हो सकता है कश्मीर में जो आतंकी हमले होते हैं उसकी भी संख्या में इजाफा हो जाए। साथ ही साथ में यह भी संभव है कि आगे चलकर जो ड्रग माफिया है उसका भी इंक्रीजमेंट हो भारत में, और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आगे भारत को चिंता में डाल सकती है। मैं कुछ बस इनको चुनिंदा टॉपिकों के बारे में ही बात किया। अब आगे बात करते हैं कि भारत क्या कर रहा है अभी और क्या क्या कर चुका है। भारतीय सरकार लगातार काबुल पर अपनी नजर बनाए रखे हुए है। भारत ये सरकार जो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, वहां पर अपने नजर को बनाए के रखे हुए है कि वहां पर क्या क्या गतिविधियां हो रही है, उन सब पे अपनी पैनी निगाहें रखी। साथ में ही अफगानिस्तान में एक हेल्पलाइन नंबर और साथ में एक हेल्पलाइन ईमेल जारी किया गया है उन लोगों के लिए जो अफगानिस्तान में रह रहे हैं भारतीय होकर, यानी भारतीय नागरिक जो अफगानिस्तान में रह रहे हैं उन लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर और ईमेल जारी किया गया है। साथ में ही पिछले दिनों ही संडे को ही यानी रविवार को ही 129 पैसेंजर वहां से भारत आए हैं और कईयों को अभी लाया जा रहा है। भारत ने यह भी बोल दिया है कि वो अपने दूतावास से और कई सारी सरकारी लोगों को वापस भारत बुला रहे हैं। और भी कई तरह की चीजें हैं जो भारत कर रही है। आगे की वीडियो में मैं आपके सामने ये बातों को रखूंगा। फिलहाल मैं अपनी बात को यहीं पे रखता हूं। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना अगर आपको लगे ये वीडियो हेल्पफुल थी तो। चैनल पर नए हो एक बार जाकर विजिट करो, चैनल कंटेंट्स को देखो, अच्छी लगती है तभी लाइक करना, वीडियोस को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलता हूं मैं, ध्यान रखिए अपना, मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।